नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। आइए, मैं सुषमा चौधरी आप सब लोगों के सामने कहानी सुनाने जा रही हूँ। उस कहानी का शीर्षक है पटौरी, जिसका कि दूसरा एपिसोड आज मैं सुनाऊंगी। लिखा है कलाधर मुक्तवार जी ने। तो आइए, पटौरी की कहानी का दूसरा एपिसोड आपके सामने पेश कर रही हूँ। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए सुनिए पटौरी का दूसरा एपिसोड। अब्बा ये लो चाय। वैसे बसरा जानती थी कि आज वह चाय नहीं पिएंगे, फिर भी उसने रोजाना की एक सुबह सवेरे सवेरे की चाय बनाकर कटोरे में डालकर पिताजी से नम्र और धीमी आवाज में चाय पीने की विनती करते हुए कहा था। उसने पटौरी के दूध से आज आखिरी बार चाय बनाई थी। पटौरी आज से पराई हो जाएगी, ये सोचते हुए बसरा की भी आंखें भीगी भीगी थी। आज के बाद उसके लिए काली चाय पीने के दिन शुरू होने वाले थे। बसरा ने चाय तो बनाई थी, पर घर के किसी सदस्य ने चाय को छुआ तक नहीं। घर में मातम जैसा माहौल था। सूरज अभी जमीन से हाथ दो हाथ ऊपर ही उठा होगा कि दलाल एक आदमी को साथ लेकर आ गया। बसरा और उसकी मां ने भीगी आंखों से पटौरी को आखिरी बार देखा। दोनों ने पटौरी की पीठ पर प्रेम से हाथ सहलाए। बसरा तो पटौरी के माथे को देर तक चूमती रही और फिर अपनी नम आंखों से अपनी चुनरी से के पल्लू से पहुंचती हुई कुटिया में चली गई। अच्छा चाचा, अब हम चलते हैं, रास्ता लंबा है, कहकर आए हुए लोग पटौरी को हाँकने लगे। पटौरी अजनबी लोगों के साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, पर जब चंगा चाचा ने कहा, जा अम्मा जा, बस तेरा यहाँ का दाना पानी खत्म हो गया है, अल्लाह तुझे सुखी रखे, तो मानो वह बात समझ गई और उसके साथ चल निकली। आगे दलाल, पीछे मजदूर, बीच में पटौरी धीरे धीरे मंजिल की ओर चलने लगे। चंगा चाचा पागलों की तरह जाते हुए पटौरी को देखता रहा। पटौरी धीरे धीरे उसकी आंखों से ओझल होती जा रही थी। अचानक उसके मन में कोई विचार आया कि वह जल्दी जल्दी कुटिया में चला गया और उसने अजरक, एक छुपा हुआ लाल कपड़ा जो पशुपालक कंधे पर रखते हैं, उठाई और उसमें कुछ बांधा। फिर उसी दिशा में निकल पड़ा जिस रास्ते पर पटौरी को वे ले गए थे। चलते चलते अचानक पटौरी ठिठक कर रुक गई और पीछे की ओर देखने लगी, मानो उसने किसी की बू को महसूस कर लिया। दलाल और मजदूर दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। दूर से एक मानव आकृति सी आती दिखाई दी। ये और कोई नहीं, चंगा चाचा ही था, जो पटौरी के पांव के निशानों पर उतावला चला आ रहा था। वे बात को समझ गए कि आखिर माजरा क्या है। पटौरी चाचा के दिल में नहीं उतर रही है, इसलिए वह पीछे पीछे चला आ रहा है। वे रुक गए और चाचा चंगा लगभग दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। चाचा, आखिर तुम हमारे पीछे पीछे क्यों चले आ रहे हो? अब सौदा पक्का है, पटौरी वापस लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। इज्जत के साथ वापस चले जाओ, हमने पैसे वैसे सब आपको नकद दे दिए हैं। आखिर कब तक यूं चलते रहोगे? देखो ना कितने किलोमीटर चले आए हो। दलाल की बात सुनकर चाचा ने कुछ कहना चाहा, पर उसका गला भर आया और वह कुछ नहीं कह पाया। बस पागलों की तरह पटौरी को देखता रहा। दलाल ने फिर एक बार उसको लौट जाने के लिए कहा, हाँ यार, तुम सच कह रहे हो, मैंने अपने हाथ कटवा दिए हैं, अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता, पर क्या करूं, अपने आप को रोकना मेरे बस की बात नहीं है, मैं मजबूर हूं। आखिर पराई अमानत को हो चुकी पटौरी के पीछे कब तक चलता रहूंगा। उसने एक लंबी सांस ली और अचानक कंधे से उतारी उसमें बंधी हुई चीजों को खोला। भैया ये लो,
पटोरी की माला और घंटी है। ये कल तक इसकी गर्दन की शोभा थी, जिसको रात को मैंने खोल कर घर में रख लिया था। ये सोचकर कि अब इन चीज़ों के सारे पटोरी की याद में जीवन में गुजार लूंगा, पर सोचा ये चीज़ें मेरे लिए राहत नहीं बल्कि एक मुसीबत बन जाएंगी। रोज इन पर नजर पड़ेगी, रोज पटोरी याद आएगी। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद बोला, और पटोरी पसरा की तरह मेरी और बेटी थी। बेटी के गले से गहने उतारकर उसको परदेश भेजना भला किस बाप को अच्छा लगेगा। इसलिए थोड़ा सा रुक जाओ तो ये माला और घंटी पटोरी के गले में बांध लूं और फिर खुदा हाफिज। इसके यहाँ लेते हुए उसने माला और कोपर की सुरीली घंटी पटोरी के गले में बांध दी। बस बिटिया, अब खुदा तुम्हें सुखी और सलामत रखे। उसने पटोरी के माथे को फिर कांपते हाथों होठों को रखा, एक लंबा सा चुम्बन लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा अविरल बह रही थी। यार, एक और बात, आपसे हाथ जोड़कर विनती है। वैसे तो मेरी पटोरी बिल्कुल शांत स्वभाव की है, दूध वगैरह दूहते वक्त पैर भी नहीं हिलाएगी, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों न दूरा हो, पर जानवर है, कभी हालात आदि भी मार सकती है। उस वक्त लानत मुझ चंगा को कहना, पर खुदा के वास्ते मेरी पटोरी को उफ तक मत कहना। वह और भी कुछ कहना चाहता पर कह नहीं सका। चाचा, चिंता मत करो, हम आपकी पटोरी को बिल्कुल दुखी नहीं होने देंगे, कहते हुए वे लोग फिर चलने लगे। चंगा की धुंधली नजरों ने जब तक साथ दिया तब तक वह जाती हुई पटोरी के दीदार करता रहा। पटोरी भी रुक रुक कर पीछे देखती रही, उसके साथ चलती गई। जब आंखों से ओझल हो गई तो चाचा चंगा ने भी अजरक से अपने आंसुओं को पोंछकर मरियम कदमों के साथ घर का रुख दिया। जैसा कि आपने सुना, पटोरी एक भैंस का नाम है और वो पटोरी जिसे छोटी सी बछड़ी को बचा के ले लाया था और दलदल से, उससे इतना लगाव हो गया था कि उसे देना नहीं चाह रहा था किसी को। उसे अपनी उसमें बेटी नजर आती है। ऐसा ही जानवरों से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है, शायद आपको भी होता होगा। कई लोग तो अपने घरों में जानवर भी पालते हैं। ये लगाव है, जब चले अपने से दूर होते हैं तो वो भी ऐसा ही लगता है जैसे अपनी बेटी दूर जा रही है। इस कहानी का यही मर्म है। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।